जय भोलेनाथ, जय गुरुदेवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, जो मोक्षदा एकादशी है उसकी कथा, उसका व्रत, उसका पारण, सब ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का है। मोक्षदा एकादशी, इसकी कथा भी मैं कहूँगा, जो इस वर्ष 2026 में 20 दिसंबर 2026 को और रविवार के दिन, और जो अश्वनी नक्षत्र में है, 20 दिसंबर 2026 जो व्रत का दिन रहेगा। आप 21/12/2026 को इसका पारण करें। 21 दिसंबर 2026 को पारण का दिन रहेगा, जो ये भरणी नक्षत्र में रहेगा, सोमवार के दिन। तो उसका जो पारण का समय रहेगा, प्रातः 7:11 से और 9:12 तक इसका पारण का समय है। और इसमें देखिए, ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने पितरों के मोक्ष के लिए। इसकी कथा क्या कहती है कि एक बार जो हमारे गोकुल के राजा थे, वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके पिता जो बैखानस नाम के थे, उस गोकुल के राजा के पिता बैखानस नाम के थे, जो वो नरक में बहुत कष्ट झेल रहे थे, दुख झेल रहे थे, बहुत परेशानी में थे। तो उनको जब इस चीज़ का ज्ञात हुआ, तो उन्होंने बहुत ही परेशानी में जब इस बात को अपने प्रियजनों से रखा, तो मुनि पर्वत जो उस वक्त आए, उनको सुझाव दिया कि आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करें, और मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से उनको समर्पित करें, यानी कि उनके नाम से व्रत को करें, तो उनको वहाँ से मुक्ति मिलेगी। तो क्या हुआ, गोकुल के राजा ने बड़े धैर्य से, व्रत से अनुष्ठान करके, बहुत ही प्रेम से उस व्रत को, मोक्षदा व्रत को किया। तो व्रत करने से उनके पिता बैखानस को नरक से मुक्ति मिल गई और वो स्वर्ग की ओर चले गए, स्वर्ग में उनका निवास हो गया। तो तब से इस व्रत को करने से जितने भी आपके पितरों के कष्ट हैं, वो आपके दूर होते हैं। तो आप लोगों से देखिए, आग्रह है, पितरों की मुक्ति हो तो इसमें अधिक भक्ति का भी, आप जितनी भक्ति करेंगे उतने ही आपको फल की प्राप्ति होगी। इसमें जो भगवान दामोदर जी हैं, भगवान विष्णु जो दामोदर नाम से हैं, उनकी भक्ति जो है तुलसी, माता तुलसी के पत्तों से, और उनकी तुलसी की मंजरी और धूप दीप जलाकर, यानी कि देसी घी का दीपक भी जलाएं और धूप बत्ती लगाएं, और इस व्रत को बहुत ही प्रेम से करें। आपके घर के, परिवार के सारे सुखों को प्रदान करने वाला ये व्रत बहुत ही उत्तम है। और आपसे एक और है, देखिए, जो आपकी तुलसी माता है, इस व्रत में केवल मोक्षदा एकादशी में तुलसी के पत्रों का उबटन बना के, उसका मलने के बाद उससे फिर आप तब स्नान करें। और जो सागार लेना है, वो बिल्व पत्रों का सागार लेना चाहिए, या अगर बिल्व पत्रों का सागार नहीं ले सकते तो आप उसमें सफ़ेद कोई भी पत्ते के ऊपर वस्त्र रख के, पानी उसमें जल रखने के बाद पत्ते में, बिल्व पत्र में, और उसका प्रसाद लेवें, सागार लेवें, उसी से व्रत आपको खोलना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम फल है, व्रत है, आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है और सभी परेशानियों को दूर करने वाला है। घर की सुख शांति के लिए ये मोक्षदा व्रत जो है बहुत उत्तम है। मैं पुनः बताता हूँ कि ये मोक्षदा व्रत 20 दिसंबर 2026 को व्रत का रहेगा और 21 दिसंबर 2026 को पारण का रहेगा, जिसका पारण का समय प्रातः 7:11 से 9:12 प्रातः तक रहेगा। तो इसके लिए अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप
मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 9717955629। और आप लोगों से एक और आग्रह है, देखिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ इस बारे में दी जा सकें। आप लोगों से पुनः आग्रह है कि इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। और कोई भी घर की विशेष जानकारी चाहिए, परेशानी है, कुछ किसी तरह से कष्ट भोग रहे हैं, कोई घर में ऐसी समस्या बनी हुई जिसका निदान नहीं हो पा रहा है, कोई बीमार है जिसका कोई सुझाव नहीं मिल रहा है, तो उसकी भी आप जानकारी मुझसे संपर्क करके ले सकते हैं। जय भोले।